Mhm. So, hello everyone. Today in our creative series, we are going to learn about Sanchi paper art. That is a traditional art form of paper cutting, which was originally based on the artist's devotion to Lord Krishna. The art form features exquisite designs and intricate motifs cut into paper. A Hundred Hands has been promoting and popularizing Sanji art form and has been instrumental into creating awareness through our handmade collectives and other events. So let us meet now Mr. Mohan Kumar Verma, an acclaimed award-winning artist who has been instrumental into a revival of this art form. मोहन जी आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी। हाँ, आप अपने बारे में कुछ बताइए मोहन जी, और उसके बाद इस आर्ट फॉर्म के बारे में बताइए जिसे आप दीदी प्रैक्टिस देखिए, करते हैं। दीदी नमस्ते, सभी के लिए हमारी नमस्कार। जय हम्म, श्री कृष्णा। देखिए, सांझी पेपर कटिंग आर्ट्स हमने अपने दादाजी से, पिताजी से सीखा है। जी और सांझी सांझी पेपर कटिंग जो है, ये एक बहुत ही आध्यात्मिक, मन को शांति देने वाला कार्य है। ये जो हम काम करते हैं, ये तो हमारे यहाँ निरंतर पिताजी दादाजी के टाइम से हो रहा है, पर अभी हम लोग इसको खुद स्वयं कर रहे हैं, और भी हमारे साथ के भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, वो सब कर रहे हैं। ये जो कला है, ये कृष्ण भगवान के टाइम से आई है, जैसा हमको जितना ज्ञान है। जी जब कृष्ण भगवान गाय चराकर घर लौटते थे, तो गोपियां अपने अपने गेटों पे सांझी का चित्रण बनाते थे। चित्रण इस तरह बनाते थे कि जो फूल से पत्तियां गिर जाती थी, पौधे से फूल हम्म, गिर जाते थे, उन फूलों को वो लोग सजा के एक आकृति का रूप बनाते थे। उसको देख करके कृष्ण भगवान थोड़ा प्रफुल्लित होते थे, अच्छा लगता था, मन मतलब आनंदित होते थे, और उसको बैठ करके वहाँ पर बांसुरी बजाते थे। तो उससे जो गोपियों को एक अंदरूनी बड़ी खुशी, आनंदित हो जाती थी। तो उसी प्रथा को चलाते हुए हमारे यहाँ आज ब्रज के मंदिरों में सांझी बनाई जाती है। सांझी बनाने के लिए जो पेपर कटिंग बनाया जाता है, उसको हम लोग बनाते हैं कैंची की सहायता से। इस तरह का हमारा कैंची होता है, इससे हम लोग सांझी बनाते हैं। जी दीदी। जी और सांझी एक इतनी अच्छी कला है, जिसको कि आप करेंगे तो वो जो सुखद अनुभूति होती है, इसका कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा। जी दीदी। तो मुझे ये समझाइए कि एक सांची और जो सांची पेपर कटिंग का काम है, वो दोनों एक अलग है, ठीक है। पहले आप जी सांझी पेपर कटिंग का बनाते हैं और उसके बाद सांझी को प्रिपेयर किया जाता है। जी जी। तो उसमें आप अंतर बताइए कि लोग समझते हैं कि यही पेपर कटिंग जो है वही सांझी है। देखिए, तो दोनों में पेपर फर्क जो है वो चीज आप जरा समझा कर बताइए। देखिए, पेपर कटिंग तो एक कैंची से पेपर से पे डिजाइन बना के कटिंग करना होता है। हम्म, लेकिन साजी बनाने के लिए हमको उसके लिए पाउडर कलर की ज़रूरत होती है, जी जो कि हम लोग मंदिरों में ठाकुर जी के आगे बनाते हैं। तो उसमें पाउडर कलर से, जैसे कि हमने किसी चीज़ को छाप दिया, हम्म, तो वो एक पाउडर कलर से छापा जाता था, और एक कागज के ऊपर कटिंग की जाती है। जो जी कटिंग करते समय कैंची से आपका हाथ से भी कागज टूट सकता है। हम्म, कैंची कट करते समय भी कैंची का ज़्यादा बेंड पड़ जाता है तो टूट जाता है। तो हम्म, उस कटिंग को करने में बड़ी सावधानी और रियाज की ज़रूरत होती है। हम्म, रियाज जैसे कि हम लोग काम करते हैं, तो हमारा ध्यान चारों तरफ से केंद्र नहीं होता। हम कोई लोग हमारे just waiting for the artist to join.
I think we need to rejoin again. Just 1 minute. We're waiting for Mr. Mohanji to rejoin again. हाँ जी। हाँ मोहन जी सर बताइए। बीच में। हाँ हम्म, दीदी, दरअसल क्या है कि जब सांझी बनाते हैं ना, पेपर हम्म, कटिंग कोई बनाता है, उसके अंदर मन में वो भाव लाना पड़ता है, मन में वो पिक्चर बैठानी पड़ती है। तो जी हम तो ब्रज में ही रहने वाले हैं, तो ब्रज की लीलाएं हमने बहुत देखी हैं। तो उस तरह से हम मन में वो भाव लाते हैं, फिर हम अपने इष्ट का ध्यान रखते हैं, अपने गुरु जी का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम उस पेपर कटिंग को शुरुआत करते हैं। तो जब हम हम्म, काम करते हैं तो सोचो कि हमको पूरी तरह उसी में खोना पड़ता है, पूरी तरह से हमको उसमें खोना पड़ता है। और खोने के साथ साथ हम बिल्कुल भूल जाते हैं हमारे आसपास कोई है, उसी सांझी को बनाने में लग जाती हैं। और सांझी का काम करना बहुत मुश्किल है, कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन इसमें एक साधना, अगर एक साधना की तरह है। और जैसे सांझी सांझी तो बस सोचिए कि हमारे दिल को शांत करने के लिए, मन में अच्छी अच्छी बातें लाने के लिए सांझी बनाई जाती है। अब वो सांझी कुछ लोग तो पानी के ऊपर बनाते हैं हमारी पेपर कटिंग को ले जाके, कुछ लोग पानी के नीचे बनाते हैं, और कुछ लोग उसको भगवान की पीछे पिछवाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी। जी दीदी। तो जो पेपर कटिंग आप करते हैं, इसको जी एक इंट्रिकेट डिजाइन बनाकर, वो बेसिकली एक जिस तरह से लोग स्टेंसिल करते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, लेकिन फिर स्टेंसिल और इसमें क्या फर्क है जो कि इसको इतना आर्ट फॉर्म जो इतना इंट्रिकेट आप इसको लेकर गए हैं? देखिए दीदी, दीदी सांझी में जो हम काम करते हैं, सांझी पेपर कटिंग जो बनाते हैं वो कागज़ के ऊपर बनता है। जी स्टेंसिलिंग एक प्रिंटिंग करने के लिए होता है, वो जी। प्लास्टिक शीट पे बनता है। और जो हम्म, प्लास्टिक शीट आज आप देखने को पहले प्लास्टिक नहीं होता था, पहले हम्म, कागज, जो बही का कागज आता था पहले, उस जी पे हम लोग, हमारे दादाजी का काम है, जो हमने देखा है वो बही के कागज पे होता था। तो हम्म, साजी में कागज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक नहीं। आप देखते हैं ये सांझी पेपर कटिंग है। सांझी पेपर कटिंग के अंदर क्या होगा, हाँ, तो जैसे कि हम जो काम करते हैं तो हर एक डिजाइन के अंदर वो भाव होना चाहिए। एक छोटी से छोटी चीज जी भी बनाएंगे तो उसके अंदर वो चीज आनी चाहिए जो देखने से हमको अच्छी लगे। ये नहीं कि एक मोर बना दिया, तो मोर तो पेंटिंग सब तरह से लोग ड्राइंग कर देते हैं, मोर बन जाता है, लेकिन मोर के अंदर वो स्टाइल, जैसे कि वो खड़ा है तो जिधर भी देख रहा है तो उसका झुकाव, उसकी नजरों में आंख, हाथ पैरों का स्टाइल वही हो। तो इस तरह अच्छा से हम लोग सांझी का काम करने में इतने डूब जाते हैं। और रही स्टेंसिल, तो स्टेंसिल को सांझी से नहीं जोड़ जी। सकते। स्टेंसिल इज प्रिंटिंग, जैसे कि हाँ स्क्रीन प्रिंटिंग उसको बोला जाता हाँ, तो है। ये पर सांझी बेसिकली में हमको पाउडर कलर से, हेलो जी दीदी। आप बेसिकली जो बनाते हैं वो इसको एक पेपर पे कट करके एक आर्ट फॉर्म के रूप में बनाते हैं। जी जी जी। जी। तो हाँ अब हम आप लोग। कुछ थोड़ा जी सा
अपना कुछ काम दिखाइए ताकि मतलब वो लोग समझ सकें कि ये एक्चुअली हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। एक विषय पिछले, देखिए ये सांझी पेपर कटिंग है। देखिए ये हमने क्या है, इसको लोग अब सांझी का काम कम इस्तेमाल करते थोड़ा हैं, पीछे की तो तरफ इसलिए हमने इसको थोड़ा सा। फ्रेमिंग के रूप में बनाया है। देखिए आप, देख अच्छा, रहे हैं आप, तो ये हमने इसको थोड़ा फ्रेम किया पीछे, हुआ है चारों थोड़ा तरफ सा से। पीछे आप तो इस हाँ। द पेंटिंग के रूप में आज का टाइम। हाँ, थोड़ा सा उसको पीछे करके दिखाइए, दिखा नहीं वो सही तरीके से। हाँ जी, हम दे देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सब है, ये हम्म। है देखिए। तो इसे वॉल आर्ट के तरह आपने इसको फ्रेम हाँ करा के ये लगाया इसको, है। दीदी दरअसल क्या है कि हम्म, ये जी। बॉल आर्ट एक नई, हम जैसे कारीगरों को काम मिलता रहे। सांझी हम्म। तो सिर्फ 15 दिन मंदिरों में बनाई जाती है, तो जी। 15 दिन के व्यापार से हम लोग एक साल रोटी नहीं खा सकते। जी। हमारा ये प्रोफेशनली काम है, इसी से हमने अपने हम्म, बच्चों को पालना है, इसी से हमको आगे बढ़ना है, और इसी यही हमारी दुनिया है, सोचिए। तो 15 दिन जी। में सांझी में हम कितना बेच पाएंगे, तो इसलिए इससे बॉल पेंटिंग हो गई, और जैसे कि नए रूप में हमने ट्रे बनाई, लैम्प बनाया, पोस्टर बनाया, और देखिए इस तरह का हमारा, इस देखो टाइप जैसे कि से जो ये है हमारा, ये देखो, ये जाली के फॉर्म में है। जी। ये देखिए वेरी जैसे कि गुड। ये है, ये आप देखेंगे तो एक गाय का है पूरा, ये सब जी। है। अब देखिए गाय चल रही है, तो कोई पीछे मुड़ रही है, कोई आगे है, कोई पीछे पेड़ भी है, कोई पेड़ के पीछे आ रही है, इस तरह का थोड़ा सा परफॉर्म होता पीछे करके दिखाइए उस पेपर को, बहुत नजदीक हो जा रहा है फोन से तो वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर। हाँ। जी हाँ। तो ये सब तो मान लीजिए कि फ्रेम करा के लोग लगाते हैं, ठीक है। है। फ्रेम जी कराने के अलावा इस आर्ट को और जी, किस किस फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। देखिए फ्रेम कराने से तो क्या है कि हमारे यहाँ का इंडियन एक आर्ट है, जो कि हम्म। हम कहते लोग, हम विदेश जाते हैं तो जर्मन में अलग तरह का पेपर कटिंग होता है, अमेरिका में अलग तरह का होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह का पेपर कटिंग होता है। तो हमारे ये इंडिया फ्रॉम में हम लोग इस तरह का पेपर कटिंग, नहीं, लेकिन इसी को आप और किस किस फॉर्म में, मतलब जैसे दरवाजा वगैरह और क्या क्या चीज मतलब हाँ बना हाँ सकते हैं, हाँ वॉल हाँ, म्यूरल और ये सब। देखिए इसको न्यू में आप जैसे गेट पर, जैसे कि गेट पे सैंडविच ऑन ग्लास, कांच के अंदर सैंडविच किया तो उसका गेट बन सकता है। इसका जी। पार्टीशन में आप इसको सैंडविच कर सकते हैं। इसके पीछे लाइट लगाएंगे तो लैम्प जैसा बन जाता है। आप डाइनिंग अच्छा। टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं तो बीच में एक कटिंग लगा के नीचे लाइट लगा दो तो वो डाइनिंग टेबल में बन जाता है। बेड हेड बना लेते हैं कुछ लोग, बेड के हेड अच्छा। पे जो कुछ कटिंग होती है वहां पे कटिंग लगवा लेते हैं। तो उसके, जी। हम जो आप जैसे दीदी हैं, भैया हैं, वो कुछ कुछ नया सोचते हैं, तो आप लोगों के सहयोग से हम कटिंग करते हैं, तो नया नया कुछ कुछ हो जाता है। बाकी हम फोकस इस वर्क, हम्म। ऑल टाइम काम। और जैसे आप कुछ उसका आइटम बनाना चाहते हैं तो वो आपका, हमको भी अच्छा लगता है, पर वो आपकी सोच होती है तो वो हमको और भी अच्छा लगता है, हमारा जी। मन प्रफुल्लित होता है। तो इनिशियल डेज में जो ये थीम आप बनाते थे वो ज्यादातर कृष्ण से ही जुड़े हुए थीम्स बनाते थे हाँ जी, हाँ पहले। जी, देखिए हम्म। इसमें, हम्म। इसमें कृष्ण भगवान की लीलाएं ज्यादा बनाई जाती हैं। जी। और जैसे कि कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती हैं, जो जो कृष्ण ने लीलाएं बनाई करी हमारे ब्रज क्षेत्र में आके, उसी आधार पे हम लोग वही लीला बनाते हैं। अब जैसे कि आज भगवान, हम मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और बारिश का सा मौसम हो रहा है, हवा अच्छी अच्छी चल रही है, ठाकुर जी गाय चराने जा रहे हैं, तो कुछ आंधी में गाय दुबक गई है, कुछ बारिश में बंदर दुबक गए हैं, तो वही चीज मन में सोचना पड़ता है, और वही जी। चीज मन में सोच करके फिर हमको उस कटिंग पे लाना पड़ता है। अशुद्ध वही लाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम्म। इसी तरह से, और मुझे तो आज इस काम को करते हुए 40 35 साल तो लगभग पूरा हो ही गया है कि मुझे पेपर कटिंग करते हुए सारी।
लेकिन मैं स्टेंसिल इसको कभी नहीं कहता हूँ। तो इसके जैसे ये सांझी, अलावा, हाँ, इसके अलावा मान लीजिए जो थीम्स आजकल किसी को अगर माइथोलॉजिकल थीम नहीं चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या थीम्स बनाते हैं अब जे, जे, रिसेंट टाइम्स के हिसाब से? देखिए दीदी, जैसे आपका डिमांड है कि आप जैसे कि मुस्लिम वर्ग से हैं, तो आपने कहा कि हमको अपने काम में कुछ साझी बना के दीजिए, तो उस हम्म। तरह का काम कर देंगे। अभी हमसे कुछ सिख सरदार जी आए आपका थे, पूरा तो आपका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा, कैमरा पीछे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, देखिए अभी कुछ लोग सिख समुदाय से आए थे, तो उनके लिए हमने स्वर्ण मंदिर की कटिंग करी थी। उनके लिए हमने गुरु नानक देव की कटिंग करी थी। तो गुरु नानक देव ने वो लीलाएं करी थी कि जिधर वो उन्होंने पैर किया उधर मस्जिद आ गई। तो उस तरह का चित्र हमने बनाया। तो जैसे जो लोग डिमांड करते हैं हम उसी को सांझी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप भी जैसे कुछ हमको बताएंगे कि हमको, अब जैसे कि कोई बर्थडे के ऊपर बनाता है कि बर्थडे के ऊपर हमको सांझी, तो हमने एक सांझी को, हमने बर्थडे के मुखौटे आते हैं बच्चों के, तो हमने जैसे मथुरा में हमारे यहाँ बंदर, मोर, तोता, गाय ये सब होते हैं, तो इनके मुखौटे बना दिए हमने कटिंग करके सांझी की। जी। और वो मुखौटे छोटे छोटे बच्चे, गाय का मुंह, बंदर का मुंह, किसी ने तोते का मुंह लगा हुआ है। तो इस जैसा आप ऑन डिमांड जो आप बोलेंगे उसके आधार पर हम करने की कोशिश करते अच्छा, अब आप जरा सा पहले थोड़ा सा लोगों को करके दिखा दीजिए कि कैसे आप इसे हैं। हाँ जी, हम बनाते हैं। कटिंग हाँ, कैसे करते हैं। हाँ, हाँ जी। कैसे कटिंग करते हैं। और उसके हाँ जी, पहले ये बता दीजिए कि बिल्कुल। जो पेपर, बोला। किन पेपर का आप इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने के लिए, देखिए, और किस टाइप की? हाँ। जैसे हमने एक ये पेपर लिया है, ये जी। हमारा सीजर्स है, और हम्म। ये हमारा पेंसिल या पेन। अब जैसे हम इस पे बनाते हैं ट्री ऑफ लाइफ, तो तो हम ये सिर्फ, किस क्वालिटी का पेपर होता है? ये पेपर तो नॉर्मल पेपर है। आप इसमें हम्म। हैंडमेड पेपर यूज कर सकते हैं, मील हम्म। मेड पेपर यूज कर, पर यूज करना चाहिए, ये हैंडमेड काम है तो हैंडमेड पेपर। और जी। जैसे हमने ये एक पॉइंट बनाया, देखिए 2 और ये 3, हम ऐसे ड्राइंग करते हैं। हमारा हम्म। पूरा ड्राइंग नहीं होता, सिर्फ ये ड्राइंग हो गया। अब बाकी काम हमारा है। जी। देखिए जैसे कि हमने कैंची को, अब देखिए कैंची का टेक्निक क्या होता है अच्छा, वो भी हम आपको बताते एक और क्वेश्चन है पहले उससे। ये आप कुछ पूछ रहे हैं कि क्या ये नॉर्मल सीजर है, या इसे कोई ये स्पेसिफिकली डिजाइंड आप लोग इसका ये सीजर बनाते हैं? हैं। ये देखिए एक पॉइंटेड सीजर होता है, मार्केट में हम्म। सर्जरी वाला सीजर्स भी आता है जी। जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है। बाकी आप कोई भी हम्म। सीजर जो मूंछ काटने वाला होता है उसको शार्पर हम्म। से आगे से पॉइंटेड करा लीजिए। बाकी इस टाइम पे जी। तो नाइफ से भी लोग करते हैं, और भी तरह तरह की यूजेबल चीज आ गई हैं। बाकी हमने शुरू से, हमारे दादाजी के टाइम पे कैंची रहा। ये कैंची भी हमारा हैंडमेड होता है जो मार्केट में नहीं मिलता, ये हमको ऑर्डर से बनवाना हाँ। पड़ता है। एक प्लेन रोड होती है, उसको पीट पीट के वो लोग बनाते हैं। और एक दिन में जी। 2 सीजर से ज्यादा एक कारीगर नहीं बना सकता, इसका भी जी। शॉर्टेज रहता है। हम लोग जी। बच्चों को जब वर्कशॉप वगैरह देते हैं तो उनके हम्म। लिए भी हम लोग इस तरह का सीजर्स उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो लोग कर पाए। जी। वो काफी बच्चे करते भी हैं। तो अभी ये आप क्या बनाकर दिखा रहे हैं? मैं एक सैंपल के रूप में ट्री ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो पहले एक कदम का फूल बनाऊंगा। जी। फूल बनाने के बाद फिर उसका मतलब रनअप जो जो धीरे धीरे बनता जाएगा, समझता जाऊंगा, मेरे माइंड में आता जाएगा, उस तरह से मैं इसमें बना, पर मैं अभी एक कदम का पेड़ बना रहा हूँ। जी। तो इसे बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितना वक्त लग जाता है? मान लीजिए अगर एक बड़ा साइज का
पेपर पे अगर आप किसी सांझी को बना रहे हैं तो? देखिए ऐसा होता है कि ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप मैंने अभी 5 फुट का एक पीस बनाया था, उसको बनाने हम्म। में मुझे 15 दिन लगे थे। जी। क्योंकि देखो छोटा पेपर है, उसको हम अपने हाथ में हैंडल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बड़ा पेपर होगा ना तो हम उसको ऐसे हैंडल करेंगे, तो वो एक तो टेबल पे स्थिर होगा। ये क्या कंप्लीटली फ्री हैंड ही मतलब बनता है? इसलिए कोई ड्राइंग की इसकी जरूरत नहीं होती है? मान लीजिए आप नहीं 5 फीट नहीं का बना रहे हैं और वो भी नहीं, कंप्लीटली फ्री 5 फुट, हैंड जैसे हाँ, हम। उसके लिए फ्री हैंड भी बनाते हैं हम। जैसे जी। आपका कोई नया डिजाइन है, तो अगर आपकी पसंद का कोई डिजाइन बनाना है हमको, तो हमको हम्म। ड्राइंग करना पड़ेगा। तो अच्छा। जो आपके मन में है वो तो हमको नहीं पता, तो वो तो हमको हम्म। ड्राइंग ही करना पड़ेगा। लेकिन जी। अगर आपका कोई डिमांड नहीं है और हमको आज आपने कहा कि ऐसा सीन बनाइए जिसमें कृष्ण भगवान बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर तोता बंदर चारों तरफ डांस कर रहे हैं, आपने ऐसा कुछ बोल दिया, तो वो हमारे मन में पिक्चर बैठ गई, फिर हम वो बना, उसके लिए हमको ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बोलते हैं कि हमको, जैसे हम तो ब्रज में रहते हैं, तो मोर तोता बंदर हाथी घोड़ा, इनसे हम लोग सब जानते हैं। अब आप कहते हैं कि जो साउथ इंडियन जो कोई एनिमल होता है, तो वो तो हम्म। हमने नहीं देखा, तो उसके हम्म। लिए आपको ड्राइंग देनी पड़ेगी, हम वो उसका भी बना देंगे। तो अच्छा, तो आप किसी भी चीज पे आप सांझी को बना सकते हैं? हाँ, मैं इसको, अगर आप कहेंगे यूजफुल नहीं रखेंगे आप, तो मैं हम्म। इसको बॉल हैंगिंग के रूप में कपड़े पे भी कट हम्म। कर सकता हूँ। अच्छा, तो यूजुअली सांझी पेपर कटिंग सीखने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है? और अगर इसे सांची, मास्टरी करना है आपके तरह, मान लीजिए किसी को मास्टर बनना है, तो जी जी। उसके लिए कितना वक्त चाहिए? क्योंकि एक कटिंग करना उतना आसान तो नहीं है। देखिए कटिंग करना आसान है, हम्म। मैं आपकी बात को बात रहा हूँ, लेकिन हम्म। उस कटिंग के अंदर वो डायरेक्ट, मतलब जो ब्यूटी लानी है, हम्म। जो डिजाइन हम बना रहे हैं उसको लाने में हमको करीब करीब 6 महीने से 1 साल चाहिए। और जैसे आज मुझे 35 से 36 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो मैं भी हम्म। अपने आप को फुल ट्रेंड नहीं कहता हूँ। ठीक है, जी। मैं ये बहुत अच्छा काम करता हूँ, और जैसा आप बोलते हैं वैसा, फिर भी मैं अपने आप को, क्योंकि कला का कोई एंड नहीं है। कला तो आप जितना जी। करते जाएंगे उतना उसमें निखार आएगा। तो मैं तो जी। ये मानता हूँ इसमें, तो आप ट्रेंड होने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको 7 दिन में मैं कैंची चलाना आपको सिखा दूंगा अच्छे से अच्छा। 2 दिन जी। में मैं आपसे एक A4 साइज का कटिंग बनवा लेता हूँ शुरू में ही। अगर मेरे संरक्षण जी। में आप काम सीखते हैं कोई बच्चे, तो 2 दिन में मैं हम्म। एक A4 साइज का काम करा लेता हूँ। और हम्म। इज द प्रैक्टिस, अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी काम में निखार आएगा। अब जैसे कि हम लोग शुरू में बच्चा एडमिशन लेता है पर स्कूल पे। लेकिन आप जो उसमें जो भाव लाते हैं, या एक पेपर कटिंग कृष्ण जी के अंदर, या जो भी आप बनाते हैं उसमें जो जी, भाव लाते हैं, उस भाव को सीखने में कितना वक्त लग जाता है? उस भाव में सीखने के लिए तो आपको थोड़ा खुद को भाव में लाना पड़ेगा। कि जब हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, अब कभी कभी तो हम लोग बैठे बैठे ही ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जैसे हम हम्म। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, द्वारकाधीश जी का हमारा मंदिर है, तो घर पे ही बैठ के मन हम्म। में ध्यान ध्यान करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने हो जाते हैं। तो वो अपने अंदर शुद्ध विचार, शुद्ध भाव लाना, पैदा करना, वो एक बहुत बड़ा जरूरी है। हम्म। जी दीदी। अब जैसे हम ठाकुर जी का चेहरा बना रहे हैं, मान के चलो कृष्ण का, तो जब हम्म। नेत्र बना रहे हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है कि कैंची जोर से ना चली जाए अंदर, तो ठाकुर जी हम्म। की आंख में लग जाए। हम्म। तो वो डरते हुए हम उस चीज को बनाते हैं कि ऐसा ना हो ठाकुर जी हमसे गुस्सा हो जाए और हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो खराब हो जाए। तो एक मन में भाव ही तो है, बाकी तो कुछ नहीं है, पेपर पे कट कर रहे हैं हम लोग। तो वो भाव पैदा करना बहुत जरूरी है सांझी के लिए। अब जैसे जी हमने पेड़ पे हम फूल बना रहे हैं, इसकी पत्तियां बना रहे हैं,
अब हमको लगा मन में कि लाओ इस तरफ, एक तरफ इसमें बंदर बिठाओ तब अच्छा लगेगा, एक हम्म। तरफ तोता बैठाओ तब अच्छा लगेगा, नीचे गाय बनाओ तो अच्छा लगेगा। ये डिपेंड करता है मौसम, हमारा बनाने का टाइम, और उस टाइम पे हमारे मन में क्या चल रहा है। जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, हम एक पीस नहीं बना पाते हैं, काम करने बैठते हैं, मन में कुछ और विचार आ जाता है तो काम रख देते हैं, फिर नहीं हो पाता। तो ये मन से चलता है दीदी, अपने मन का भाव, अपने मन में ठाकुर जी के प्रति आस्था, वही सबसे बड़ी जरूरी चीज। जैसे कि अ, हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में तो हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो हम लगते अरे यार। जी दीदी। ये जो कैंची आप यूज करते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पास कैंची नहीं है, तो जी क्या बिना सीजर्स के भी इसे बनाया जा सकता है, पेपर कटर या किसी और जी जी इंस्ट्रूमेंट से? जी जी हाँ, पेपर कटर से आप लोग बना सकते हैं, और पेपर कटर को लोग यूज भी करते हैं, पर हमने कभी पेपर कटर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कैंची का इस्तेमाल किया है। पेपर कटर को अब तो बहुत इजीली मार्केट में मिलने लगे हैं, पहले तो नहीं मिलते थे। हमारे पिताजी के टाइम पे हमको ध्यान है, एक फॉरेनर आए थे विदेशी, उन्होंने पेपर कटर से सोचा था, तो उसके लिए पिताजी ने एक ब्लेड को लेकर के घिस करके उसका पॉइंट बनाया, क्योंकि वो उनका फिंगर नहीं चलता था, जो फॉरेनर आए थे हमारे यहाँ, जो जी। पिताजी के टाइम पे, मैं बहुत छोटा था जब, तो उसके हम्म। लिए उन्होंने एक ब्लेड का नॉक सा बना के, ब्लेड का कट करके, और उसको एक पत्ती सी ली और उसमें लकड़ी ठोकी, लकड़ी ठोक के चाकू सा बना दिया, और उससे उसको सिखाया पिताजी। उसकी मन में बहुत इच्छा थी, कृष्ण का अनंत भक्त था वो, उसका मन था कि मैं पेपर कटिंग सीखूंगा। कैंची वो चला नहीं सकता था, उसकी एक हाथ में अंगूठा नहीं था, मतलब वो कहीं डैमेज हो गया था, और हम्म। वो ऐसे कैंची को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो वही पेपर कटर से फिर उन्होंने 2 उंगली ऐसे पकड़ के, तीसरी उंगली को उन्होंने ऐसे लगाया, जैसे कि देखो ये ऐसे किया और ऐसे, इस तरह से, ये इस तरह की 3 उंगलियां पकड़ के उन्होंने इस तरह से फिर वो कट किया था पेपर कटर से, जैसे ये चल रहा है ना, इस तरह। तो वो चीज बन गई थी। इसमें अच्छा जो आप, हमने अगर जी अगर इसी पेपर कटिंग में जो आपने कहा कि काफी कंटेम्प्ररी थीम्स भी आप बना सकते हैं, जैसे जी कि मैंने देखा कि आप कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो हाँ जी, क्या बना सकते हैं। अगर कोई भी पोर्ट्रेट आपको कोई भी अपना फोटोग्राफ दे और तो उसे आप पोर्ट्रेट में क्रिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मुश्किल देखिए, जब हम और भी चीजें बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, उसके लिए जैसे कि अब जैसे ये तो हमारा हर समय हम बनाते हैं, मोर तोता हम्म। बंदर पेड़, तो ये तो हमारे नस रंग रंग में भरा हुआ है, जिधर से कहीं हम्म। चलाएंगे उधर से उड़े। उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए। जी। टाइम जैसे कि जब हम नेत्र बनाएंगे, जो भी आपको बताया मैंने कि नेत्र में ज्यादा कैंची ना लग जाए, जी। तो वही भाव हमारा उस पिक्चर में आएगा, क्योंकि भाव तो हमने हमेशा उसी तरह का रखा है। तो जी। वो जो पिक्चर में वो जो भाव आएगा, उसी भाव से धीरे धीरे देखते हुए कि यहाँ पे होठ है, यहाँ पे गाल का गड्ढा आ रहा है, तो उस गड्ढे को हम कैसे कटिंग में निकालें कि वो गड्ढा दिखाई दे। मेन तो पॉइंट ये होता है। अच्छा, तो उसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा सोचने के लिए कि उसे किस तरह से चलाएं कैंची को। हाँ जैसे कि हमने देखो, एक ये ड्राइंग इतना कर लिया, फिर हम बैठेंगे कि इस लाइन को हम कहाँ घुमाएं। अच्छा। हाँ तो उसके लिए थोड़ा सा हमको समय चाहिए होता है, लेकिन ये बन जाएगा, बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम नहीं बनाए। लेकिन जो लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं, जी। जैसे इसका भी मतलब ड्राइंग से ही होता है, हम्म। इसको बनाने से पहले ड्राइंग भी जरूरी होता है, ड्राइंग में अपना हाथ को थोड़ा सेट करना, तो हम्म। ड्राइंग करने के बाद तो फिर वो आइडिया अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, समझ लो हम कैंची से ड्राइंग कर रहे हैं, जी। बात वही आ जाती है। तो बन जाएगा पोर्ट्रेट भी दीदी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको टाइम चाहिए, और हम बना देंगे। जैसे So अभी if हमने you all गांधी जी want to का बनाया get your था। portrait done in Sanji, you can contact Mohan ji. ये बताइए कि आजकल मथुरा में
ये मथुरा में ही ज्यादा मतलब लोग प्रैक्टिस करते हैं, या उसके अलावा भी इसे और कहीं प्रैक्टिस किया जाता है? देखिए दीदी, इसको जैसे कि हमने, अब ये सांझी हुआ हिंदू से, ठीक है, हम्म। कल्चर इज वैष्णव कुल संप्रदाय। लेकिन जैसे कि अब दिल्ली में आगा खान फाउंडेशन है, हम्म। मतलब हुमायूं टॉम के पास हम्म। निजामुद्दीन बस्ती है, वहां जी। पे हमने मुस्लिम लड़कियों को ये काम सिखाया है। और वो जी। हुमायूं टॉम की जो जालियां हैं, उनकी कल्चर जैसी डिजाइन है, उसको वो जी। बनाती हैं और बना करके बेचते भी हैं। हुमायूं टॉम के अंदर ये कटिंग मिलेगी आपको, लेकिन वो उन निजामुद्दीन की बच्चियों के हाथ का मिलेगा। अच्छा। आप जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है उसके अनुसार उनके काम में निखार होगा। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारे काम में वो ऐसे तो जैसा है, जो करत करत अभ्यास, जिस चीज का आप अभ्यास करेंगे उसी चीज में आपका निखार आएगा। तो आपने बताया जैसे कि आप दुर्गा पूजा के पंडाल वगैरह में भी आपने हाँ, पूरा सांची से बनाया काम किया था। बनाया आज, तो आप क्या उसके बताया। बारे में कुछ बताएं। हाँ देखिए, ऐसा है, अब जो भाव वाली चीज आ गई, देखो इसमें, हम्म। इसमें क्या भाव वाली चीज आएगी, हमने पंडाल का काम सब यहीं से करके भेजा हम्म। और हम लोग चले गए थे वहाँ हम्म। कैलकाटा। वो सब माल हम्म। लगने लगा, उसके पीछे लाइट लगने लगी। अब हमसे वहां के बॉस जो पंडाल के निर्देशक होते हैं, मोहन हम्म। जी, हमको पंडाल के अंदर भगवती का जो मुकुट लगता है ना, हम्म। भगवती की जो ज्वेलरी है ना, भगवती का जो हम्म। दुपट्टा है ना, ये सब सांझी में कटिंग करना है और आपको यही करना है। इसका लाइव हम सब लोग देखेंगे और आप करिए। अब मैंने तो कभी वो नहीं बनाया मुकुट, मैंने हम्म। कभी ज्वेलरी नहीं बनाई, जी। मैंने कभी ड्रेस दुपट्टा नहीं बनाया। तो वहां पे आ गया भाव। अब तो बस भगवती को ही हाथ जोड़ के नमन था कि भगवती अब तुम ही कराओगी, नहीं तो हमारे दादाजी पिताजी का नाम बदनाम हो रहा है यहाँ पे। अगर हम नहीं बनाएंगे तो लोग जी। कहेंगे आपने क्या किया, कुछ नहीं हाँ। किया। तो भगवती का नाम लेते रहे और उस काम को हम करते रहे। तो हम सच बता रहे हैं, आप हमसे सौगंध भी किसी की लेके बोल सकते हैं कि हम्म। वैसा काम हमने पहले नहीं किया और दोबारा हम्म। होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। पर भगवती का वो मुकुट, वो श्रृंगार हुआ था, वो उनका दुपट्टा ऐसा बना, मैं तुमको बता, हम्म। मतलब खुद मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे बनाया और किसने बनाया। बनने के बाद कि जी। डे नाइट काम, 7 दिन लगातार, आंखों का हम्म। काम है दीदी, मशीन नहीं है शरीर। लेकिन कहां हम्म। से शक्ति आई पता नहीं। हमने हम्म। उनका ऐसे मुकुट भी बनाया, ज्वेलरी भी बनाई, हाथों के हम्म। कंगन भी बनाए। और जैसे कि उनका नीचे जो हम जैसे तगड़ी बांधते हैं ना, उस हम्म। तरह का जो कमर में तगड़ी बांधते थे पहले, जी। जी। सुना है आपने, कमर पे जो तगड़ी हाँ बांधते थे हाँ हाँ। पहले, देखा होगा गाँव में, वो हम्म। बनाए। और असुर के श्रृंगार बनाया, कार्तिकेय भगवान का, गणेश जी हम्म। का, इन सबका हमने श्रृंगार किया। दीदी बस सोचो कि मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि मैंने कैसे बनाया। पर मैंने नहीं बनाया, मेरे अंदर जो माता रानी का भाव था, उन्होंने हम्म। मुझको आशीर्वाद कृपा की, तो वो बन गया। और बनने के बाद तो मुझको और एक एक स्टडी हो गई कि मैं ये भी कर सकता हूं। तो आप कुछ भी बताइए, मन में भाव अच्छा होगा। अब ये भी होता है कभी कभी कि आप कहते हैं कि ये बनाओ और हमारा मन कहीं विचलित है, हम कहीं तो परेशान है, या अंदरूनी आज कोई परेशान, नहीं होगा। जी, आजकल मथुरा में कितने लोग इस आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं? इस आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हमारी फैमिली तो पूरी है, जी। जिसमें हम 10 से 12 लोग हैं। जी। हाँ, बाकी वृंदावन में भी लोग हैं, सांझी बनाने वाले भी लोग हैं, और हम जी। सब लोग मिलके काम करते हैं। जी। हाँ जी, है तो करीब 20 से 25 लोग मथुरा में हैं। ये ज्यादातर मेल लोग ही बनाते हैं, या आपके घरों की औरतें भी इनको बनाती हैं? देखिए, हमारी बेटी भी करती है, हम्म। मतलब हमारे भाई की लड़की है, हमारी दीदी हम्म। भी करती थी, वो शादी हो गई उनकी। और जी। हमारी वाइफ भी करती है हमारे साथ, जब घर का काम उनका हो जाता है तो कुछ थोड़ा हम्म। बहुत वो हमारे साथ सहयोग करती हैं। क्योंकि मैं मास्टर क्राफ्टमैन जो स्कूल मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम्म। भी चलाता हूँ। तो उसके हम्म। दौरान जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सारा काम मेरी वाइफ संभालती है।
जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीजों को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेडीज भी। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसको आगे कहाँ तक ले जाए। हम्म। हमने तो पर उनको अभी काम सिखा अभी दिया। तक तो ज्यादातर मेल ही इसमें पॉपुलर है, इस आर्ट फॉर्म में। नहीं, मेल भी हैं और फीमेल हम्म। भी हैं, पर हम्म। फीमेल ओपनली सामने नहीं है अभी, क्योंकि हमारी लेडीजों को तो घर का ही काम इतना होता है। हमारे यहाँ नौकर नहीं आते घर में, क्योंकि गोपाल जी की सेवा होती है। तो हमारे यहाँ तो बाहर का कोई व्यक्ति आने से पहले किचन में ही नहीं घुस सकता। तो ये सारा काम हमारे घर की लेडीजों को ही करना होता है, तो इसलिए उनको। पर हाँ, जब उनके पास टाइम होता है तो तो वो ये हमारे साथ बैठ के काम। ये अभी जो जी। आप बना रहे हैं वो चिड़िया बना रहे हैं? जी हाँ। अब धीरे धीरे इसका श्रृंगार करेंगे ना। हमने पेड़ तो बना दिया, तो रूखा रूखा लग रहा है। और उसमें कहीं हम्म। चिड़िया बैठे, कहीं तोता बैठे, कहीं कुछ और बने, कहीं घास बने, तो उसका सही परफॉर्म। तो ये तो अपने जैसे, अब जो हम हमसे बात कर रहे हैं और हमारे मन में आ रहा हम्म। है कि यहाँ पे चिड़िया बैठाओ, अब यहाँ पे हम्म। मन आया कि यहाँ पे एक तोता बैठाओ, तब तोता बैठाएंगे यहाँ पे। तो ये सब खुद ब खुद मन में आता जाता है। देखिए, करत करत अभ्यास, आप हम्म। अभ्यास करेंगे तो कोई भी काम आ हम्म। सकता है। कोई सीख हम्म। करके नहीं आता, सब कुछ सीखना यहीं पे पड़ता है। सोचना नहीं है वो तो। जब ये पूरा बन जाता है उसके बाद सांझी को बनाते हैं। हाँ जी। तो क्या सांझी हमेशा पानी में ही बनता है या पानी के बगैर भी बनता है? नहीं, इसका देखिए, पानी का एक अलग स्वरूप है, पानी हम्म। के नीचे बनाने का अलग स्वरूप है, हम्म। और उसको जैसे हम फ्लोर पे बनाते हैं मिट्टी के प्लेटफार्म बना के, उसका स्वरूप अलग है। अब जैसे हम लोग भाव, मैंने क्या कहा, सांझी के अंदर भाव पहले है। अब हम्म। हम, आप जैसे आज टाइम पे गर्मी बहुत है, ठीक है दीदी। हम्म। हम्म। अब गर्मी में हम दर्शन करने गए, हम पसीनों में नहा गए। जी। अब हमने सोचा यार, जब हमको इतनी गर्मी लग रही है, तो जो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं अंदर मंदिर में, इनको भी गर्मी लग रही होगी। हम्म। तो इनको तो अब जैसे पंखा झुलाया, ये जलाया, लेकिन पानी पे ठाकुर जी के उसी भाव को लेकर के हमने पानी के ऊपर बनाया। और हम फिर बनाने के बाद ये मन में सोच रहे हैं कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो रही है। जी। हाँ, तो वो एक भाव आ गया। पानी के नीचे हमने एक प्लेन पत्ता लिया, कमल का पत्ता आता है, बहुत से पत्ते आते हैं बड़े बड़े, उस पर थोड़ा तेल लगाया, और ऐसे ही सांझी का ये रखा, और सांझी बनाई उसके ऊपर पाउडर कलर से, तो जल में प्रवाह कर दिया। तो मन में ये आया कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो रही है। अब सर्दी आ गई, तो ठाकुर जी को ठंड लग रही होगी, तो हम्म। केसर और चंदन, इसका एक हम्म। घोल बनाया जाता है। जी। वो ठाकुर जी के वस्त्रों पे छोटे छोटे, हमारी सांझी की कटिंग होती है, उसको हम्म। रख के हम, जैसे रखा हमने, तो ऐसे रुई में वो केसर लिया और ऐसे ऐसे लगा दिया। तो जी। केसर की जो गरमाई मिलती है, ठाकुर जी के वस्त्रों पर हमने केसर लगाई, तो एक डिजाइन भी बन गई, अच्छा भी लग रहा हम्म। है, और ठाकुर जी उससे गर्मी प्रदान हो रही है उनको। तो ये सब भाव के पीछे है। अगर आपके मन में भाव है तो आप सांझी बना सकते हैं। नहीं, पेपर कटिंग तो बहुत कर सकते हैं, जर्मन में भी होता है, जापान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। पेपर कटिंग करना कोई इतना बड़ा नहीं, काम नहीं है। काम है उस पेपर कटिंग के अंदर भाव पैदा करना। हम्म। जी दीदी, तो वो जी। भाव आएगा तब हम उसको कर पाएंगे। जी। तो इस अभी जो इन मुश्किल वक्त में, लॉकडाउन के टाइम में, जी आप आ, इस टाइम में कुछ नया करने की सोच रहे हैं? जी क्योंकि दीदी। इस वक्त तो घर में ही हम सब बैठे हुए हैं, तो हाँ जी, इस हाँ वक्त जी, क्या बिल्कुल। नया कर रहे हैं? देखिए, मैं पढ़ नहीं पाया था, बचपन में हम्म। मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो हम्म। बड़ी गरीबी से हमने सांझी को जिंदा बचा के रखा है। अब तो सांझी को करने वाले बहुत हैं, जी। और सोचो, हमने एक टाइम खाना खाया, कल की पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर हमने काम निरंतर चालू रखा। हमारे बड़े भाई साहब हैं विजय कुमार वर्मा, जो हमारे गुरु हम्म। भी हैं। तो हम्म। उस समय हमने जो सीन देखा है, जो हमने भूखे रह करके सांझी को किया है,
तो आज इतनी कला हमारे पास है। और जी हमारा उस समय इस तरह का नहीं होता, हम पढ़ते लिखते तो हम क्या नौकरी करते या कुछ और करते नहीं पता। तो इस गरीबी ने हमको सांझी सिखाई है। और आज के टाइम में तो मैं यही कहूंगा कि हम अलग अलग कुछ सोचते हैं। जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ फैब्रिक पे कट करना, जी जैसे कि यूजफुल आइटम बनाना, जैसे बेड कवर है, पिलो कवर है, पर्दे हैं। इस पे मेरा चल रहा है और मैं तरह तरह से बैक्स जो बेस लगा लगा के उसको देख रहा हूँ कि कपड़ा धुलने के बाद उसका रेशा नहीं निकले, इसका कौन सा मैं केमिकल लगाऊं, कौन सी बुकरम लगाऊं। तो इस चीज का थोड़ा रिसर्च चल रहा है दीदी मेरा। हम्म। लेकिन जिस दिन वो सही हो जाएगा उस दिन मैं सांझी के साथ सांझी पेपर फैब्रिक कटिंग भी शुरू हो जाएगी फिर मेरे यहाँ। पर दीदी पेट को तो कुछ ना कुछ चाहिए, हाँ, तो आप बच्चों अभी को भी पढ़ाना है। इस वक्त आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ दीदी, उसको अभी हम देख, जब देखिए अभी हमने आपको कोई चीज बना के दी सांझी में अब इसको फैब्रिक के जरा ऊपर। सा सांझी के फॉर्म में, मतलब जिस तरह से पानी पे किया जाता है उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। पानी का, ठीक है, मैं हाँ अभी दिखा देता हूँ। हाँ। तो और Basically, this is the paper cutting work, and जी जी, then तो Sanji is मैं अभी created. So ये let's वाला ड्राइंग learn बना how रहा to हूँ। create the Sanji. मैं ये अभी इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर हम्म। इसी को ही मैं आपको इसी से ही सांझी बनाऊंगा। ठीक है दीदी। जी तो जी। ये अभी 1 मिनट, 1 2 3 मिनट लगेंगे, हम्म। इसको कर लेता हूँ मैं पूरा। जी। मैं से रंग निकाल दो और एक वो थाली वाली लिया फटाफट, इधर इधर रख दो जा। सॉरी, मैं 1 मिनट इसको इधर से रख देता हूँ। ठीक है। अब आपको दिखाई भी देगा, मैं बना जी। देता हूँ मैं। तो ये आप इसमें आप आर्ट को करते हुए आपको अवार्ड वगैरह मिला है तो? हाँ जी दीदी, मुझे यूनेस्को अवार्ड मिला है, मुझे जी। स्टेट अवार्ड यूपी गवर्नमेंट से मिला है। और नेशनल अवार्ड के लिए मैंने इस साल अप्लाई किया है। और अप्लाई तो मेरे पिताजी के टाइम पे भी आया था नेशनल अवार्ड के लिए, उन्होंने नहीं किया था उस समय, वो लोग हम्म। एक्सपायर हुए थे। ये सन 867 की बात, 67 68 की, 67 68 की बात है, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन मुझे अभी जब हम दिवाली पे सफाई कर रहे थे तो वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें पिताजी के नाम से एक नेशनल अवार्ड का फॉर्म था, जो दिल्ली के हम्म। द्वारा आया हुआ था। लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। बाकी जिस जिसमें हमने प्रयास किया वो चीज काम हमको हुआ है। स्टेट के लिए प्रयास किया, स्टेट मिला है। और यूनेस्को के लिए प्रयास किया, यूनेस्को मिला है। अब हम नेशनल के लिए मैं भेज चुका हूँ। मैं सांझी के ऊपर एक महाराष्ट्र लीला बनाई है, हम्म। और हमारे यूपी स्टेट में से तो वो क्रॉस हो गया है, मतलब आगे पहुंच गया है। क्योंकि हमारे यहाँ से क्या है कि मथुरा से आगरा जाता है, आगरा से दिल्ली मतलब कानपुर जाएगा, कानपुर से लखनऊ जाएगा, लखनऊ से बनारस, बनारस के बाद फिर वो दिल्ली पहुंचता है। इसलिए इस स्टेट में लोगों को पास करना पड़ता है। तो मुझे जो जानकारी हुई है वो ये हुई है कि बनारस से आगे दिल्ली पहुंच गया है। अब देखते हैं क्या है, किस्मत है ठाकुर जी कृष्ण भगवान की। उसका वो है कि ठाकुर जी कब हम सुनेंगे। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर प्रयास करेंगे। और जी दूसरा है, काम के ऊपर अपना ज्यादातर फोकस हम काम पे रहते हैं। काम अच्छा होगा तो सब कुछ मिलेगा, काम ही अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा। जी। अब देखिए ये बन गया है, मैं इसको आपको पानी के ऊपर डाल के बताता तो ये एक बार वो पेपर दिखा दीजिए कि एग्जैक्ट किस तरीके का बना। ओके, यू कैन हैव अ लुक इन फ्रंट ऑफ यू दैट ही क्रिएटेड। अब इसी को आप हूँ। पानी पे पानी के दिखाएंगे। ऊपर बनाएंगे। अच्छा, तो ठीक। अभी देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए ये आप पानी देख रहे हैं, ठीक।
ये चॉक पाउडर है, ये पानी की सतह पे तैरता है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर चॉक पाउडर बनाएंगे, डालेंगे तो पहले चॉक पाउडर डालना जरूरी है? पानी के ऊपर, जो इसका अच्छा। एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा पानी के ऊपर। जी। फिर इसके ऊपर हम पेपर कटिंग रखेंगे, उसमें पाउडर कलर डालेंगे। देखिए आप किस तरह से डालते हैं। सो दिस इज द ओरिजिनल सांची, हम्म। है ना, जो जी मंदिरों में बनाया जाता है पानी। हाँ, मंदिरों में जो पानी के ऊपर साजी बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। जी। अब ये देखना होता है इसमें कि हमारा कहीं से पानी नजर नहीं आ रहा। कहीं कहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे लकड़ी लगा देते हैं, इससे पानी एक तरफ दिखाई देता है, एक तरफ वो दिखाई दे जाता है। अच्छा। और जब हम बनाते हैं तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं थोड़ा, कॉर्नर, ये देखो दो टू साइड से, जिससे हमको इसमें उठाने की, हमको साब मतलब एक उठाने के लिए पकड़ चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा यहाँ से देखो ये फोल्ड करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। जी। देखिए ये हमने कलर रखे हुए हैं। तो ये कपड़े से ही छान कर इसको। हाँ, कपड़े से क्या है कि जहाँ पे हमको जो कलर जहाँ डालना है वहां हम आसानी से डाल सकते हैं। हम्म। अब देखिए हमने दो कलर डाल दिए। कुछ कहीं कहीं होता है कि आप एक ही कलर डालिए, कहीं होता है कि आप चार कलर डालो। पहले तो जैसे आपने आज के टाइम में देखा हो ना, स्क्रीन हम्म। इस तरह से एक सांझी बनाने के लिए पांच खाके बनानी पड़ती थी, पांच छापे। एक में किसी में ट्री बना हुआ है, किसी में तोता बना है, किसी में पेड़ बना है, किसी में कुछ और बना है। Okay, so this is देखिए the original Sanji that is from water. जी। अब इसको आप, अब जैसे इसमें तो हमने पेड़ बनाया है, जी। तो हमने ठाकुर जी की लीलाएं भी बनाते हैं। जी। ये तो एग्जाम्पल बस जस्ट अभी के लिए, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कृष्ण बनाना है तो उसकी नेत्र कैसे होनी चाहिए, साड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, उनके दुपट्टे का कलर, वो सब कलर चूज करने पड़ते हैं, उतने ही कलर रखने पड़ते हैं। और एक व्यक्ति एक कलर डालता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा डालता है, तो छह से सात सात व्यक्ति मिलके एक सांची बनाते हैं। उसमें तो बहुत, ये बस ये उसमें भाव अच्छा होना ये चाहिए। ये जो एक बार बन गया, ये कितनी देर तक ठहरता है पानी पे? इसको आप टच मत करो, ये कुछ नहीं होगा। देखो उसको ऐसे हम हिला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इसका। हिला? हाँ, नहीं मतलब इसका, इसको हम इसमें उंगली डिप करेंगे तो ये आपको गड़बड़ दिखाई देगा। बाकी अच्छा। ये ऐसे ऐसे रहेगा। अब हम इसमें पंखा लगा देते हैं ना, तो इसका कलर हो जाएगा। जी। तो वहां पंखा नहीं लगाया जाता। मतलब बहुत, मैंने इसमें सबसे पहले पॉइंट होता है मन का भाव। हमारे मन का भाव है, जैसे कि आप जैसे किचन में जाते हैं तो कुछ बनाते हैं, तो एक तो होता है कि हमको आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू डाला, मसाला डाला, ये डाला, बना के दे दिया। एक वो होता है कि आलू को निकाल के देखा, अभी कच्चा है पक्का है, इसमें मसाला सही है कि नहीं। उन सब चीजों पे तो वो एक भाव पैदा हो गया। एक आलू, जैसे कि हम अभी भी देखते हैं कि हमारी माँ जो खाना बनाती हैं, तो उनके अंदर वो भाव होता है कि बेटा दुकान से आया है, बहुत थका आ रहा होगा, उसको ऐसे नहीं आया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो एक भाव, तो वो सांझी में भी भाव बहुत जरूरी है। जी। भाव होगा तो आपकी सांझी बहुत अच्छी बनेगी, भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं। सब भाव पे डिपेंड करता है, मन का जी। भाव। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके नहीं एक्चुअली। दीदी, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ आप लोगों से। बाकी इतना तो मैं अपने आप को हम एक्सपर्ट या अच्छा कलाकार हमने नहीं। हम सब ने सीखा आपके इससे कि किस तरह से सांझी बनाते हैं। और
सांझी लोग समझते थे कि सिर्फ पेपर कटिंग करने के से ही बन रहा है, लेकिन उसके अलावा भी ओरिजिनल सांझी किस तरह से बनता है वो आपने दिखाया। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अम, आप इसी तरह से काम करते रहें और इसे आगे लेके चलें। नहीं, देखिए देखिए दीदी, इसमें सबसे पहले मैं उन सबको नमन और धन्यवाद और जय श्री कृष्णा बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से सांझी को एक प्लेटफॉर्म मिला है। आप हमारे काम को आपने और लोगों को दिखाया, तो उसमें से कुछ लोग और उनकी जिज्ञासा बढ़ी। तो मेन तो आप लोग हैं, जो आप हमारे काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उससे एक कलाकार को जीवन मिल रहा है। सांझी को जीवन भी मिल रहा है, एक कलाकार को भी जीवन मिल रहा है। और जी हो सकता है मेरे अलावा और कलाकारों को भी इस तरह आप लोग जीवन देते रहे। और मैं तो 100 हैंड्स की सारी दीदियों को नमन और प्रणाम और जय श्री कृष्ण राधे श्याम बोलता हूँ। दीदी, जी आप सब लोग भी इसी तरह हम लोगों के प्रति अपना भाव ऐसा ही रखें, जिससे कि हम लोगों का भी अपना रोजी रोजगार चलता रहे। जी। जी जी। नमस्ते। हाँ, जय श्री कृष्ण। आपसे मिलके बहुत खुशी। जी दीदी। ओके। मेरे फाइनल लाइन तो एंड वीडियो में